हेलो, नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं अज्ञेय की लंबी कविता असाध्य वीणा। असाध्य वीणा में राज दरबार में एक वीणा है जो बरसों से किसी के द्वारा बजाई नहीं जा सकी, इसलिए उसका नाम असाध्य वीणा पड़ गया है। राजा उत्साहित और उत्सुक है कि काश इस वीणा को कोई बजा दे। समय समय पे वो लोगों को आमंत्रित करता रहता है, वादकों को, संगीतज्ञों को, गायकों को बुलाता रहता है, लेकिन कोई भी उस वीणा को नहीं बजा पाया। अंततः प्रियंवद नाम का एक वनवासी तपस्वी जो गुफा में रहता है, गुफा के केश कंबली प्रियंवद नाम है, प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, वो आया हुआ है। प्रियंवद ने पूरी तन्मयता के साथ उस वीणा को शीश नवाया है। वीणा जिस वृक्ष से बनी थी उसका स्मरण करता है, पूरा डूब कर वज्र कीर्ति का नमन करता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। किरीटी तरु के सौंदर्य का चित्रण तो इतनी भाव विभोरता और इतने तन्मय होकर के, इतने भाव विभोर होकर, इतनी तन्मयता के साथ वो करता है कि यह प्रकृति चित्रण की एक अद्वितीय रचना में बदल गई है यह लंबी कविता। पूरे गिरि प्रांतर, उत्तराखंड के गिरि प्रांतर का वो स्मरण करता है, अभ्यर्थना करता है, शीश नवाता है, वंदन करता है, किरीटी तरु की विशालता का गायन करता है। वह किस प्रकार से वन यूथों का, जंगली जानवरों का, पक्षियों का आश्रय स्थल है, शरण स्थल है। किस तरह से वो उनको अपनी छाया तले सुरक्षित रखता है, आंधी से, तूफान से, वर्षा से, और कैसे वो साक्षी है शत सहस्र पल्लवन पतझड़ों का, बसंत ऋतुओं का, प्रकृति की आपदाओं का, ये सारा गायन वो करते हैं। और अंततः वीणा बजती है। बजाता प्रियंवद ही है, लेकिन उसको ये गुमान नहीं है कि प्रियंवद ने वीणा बजाई, वीणा बज जाती। सारी सभा चकित है। राजा ने अलग सुना, उसका राजमुकुट हल्का हो आया। रानी ने अलग सुना, उसको पता चल गया। रानी ने अलग सुना, छटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणि माणिक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकणी सबंधकार के कन्हैये। आलोक एक है, प्यार अनन्य, उसी एक को विद्युल्लता, उसी की विद्युल्लता घेरती रहती है रसभार मेघ को। थिरक उसी की छाती पर जिसमें छिपकर सो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी। रानी उस एक प्यार को साधेगी। हमने यहाँ तक कर लिया था कि रानी अब उसे एक अनन्य प्यार को साधेगी जो विद्युल्लता की तरह से रोशनी दे जाता है, और वो विद्युल्लता मेघ के सीने से लगकर आश्वस्ति से सो जाती है। सबने भी अलग अलग सुना, सबने यह संगीत अलग अलग सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको उसको, इसको उसको, पहले ने, दूसरे ने, तीसरे ने, ये वहां पर बैठे हुए दरबारी हैं, सभासद हैं और राजा के काम करने वाले कर्मचारी हैं। एक को सुना कृपा वाक्य था प्रभुओं का, जो अपने प्रभुओं का ताबेदार होता है, अपने मालिक के मुंह से एक प्यार की बात सुनने के लिए आतुर रहता है, कोप भाजन बनने से बचता रहता है, कृपा पात्र बने रहना चाहता है, उसको वो कृपा वाक्य सुनाई देता है प्रभुओं का। उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, एक जिसको बार बार डर लगा रहता है उसको सुनाई देता है कि डरो मत, सब ठीक होगा। इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, जो खजांची है जिसको हर वक्त सोने चांदी की खनक के बीच में समय गुजारना पड़ता है, या उसको उसका सबसे ज्यादा लगाव है, जिसको जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसको वो यहाँ पर सुनाई देगा। सोने चांदी की खनक सुनाई दी उसे, पटुली में बहुत दिनों के बाद अन्य की सौंधी खुदबुद,
जिसको खाना खाना बहुत पसंद है, जो पाक कला में निपुण है या पाक कला जिसकी कमजोरी है, उसको क्या सुनाई दे रहा है? बटलोही में यानी देगची में कांसे की जो हांडी होती है उसको बटलोही, पर उसमें खब्बत 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 बड़ा सोंधा सा कुछ अनाज सीज रहा है। देखिए हमने पढ़ा है कई बार कि शायर को जो चांद महबूब नजर आता है, गरीब के बच्चे को उस चांद में माँ के बनाई हुई, माँ के हाथों की गर्म रोटी नजर आती है, गोल रोटी नजर आती है। पिता के हाथों की बनी भी बोल सकते थे अगर पिता रोटी बनाए और वैसी यादें बच्चों से जुड़ी हो, तो किसी को तो चांद में गोल रोटी नजर आती है, किसी को प्रेयसी का चेहरा नजर आता है। तो यहाँ पर इस वीणा में एक को कृपा वाक्य सुनाई देता है, एक को आतंक मुक्ति का आश्वासन और एक को बटलोही में सौंधे अन्न की खुदबुद, अन्न की सौंधी खुदबुद। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी की नवविवाहिता पत्नी है जो छम छम करके धीरे से पायल की आवाज के साथ चलती है, सहमी सी पायल ध्वनि। नए परिवेश में नई वधुओं को जो एक डर सा लगा रहता है, जो वो खुलकर मुस्कुरा नहीं पाती, ऐसा सा आभास यहाँ पर हो रहा है। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, जिसके या तो छोटा बच्चा है या जिसको छोटे बच्चे बहुत पसंद है, उसको इस वीणा की आवाज में शिशु की किलकारी सुनाई दे रही है। किसी एक को जाल फंसी मछली की तड़पन, जिसको कैद सख्त नापसंद है, जिसको कैद में पंछी और मछली विदीर्ण कर देते हैं, उसको लगता है क्या ही सुन लिया एकदम, जाल फंसी मछली की तड़पन। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, और जिसको आज़ादी बहुत पसंद है, आज़ादी जिसके लिए टशन है, क्रश है, प्रणय की पहली किरण की तरह से है, उसको लगता है आकाश में उड़ती चिड़िया के मुक्त पंखों की आहट थी इसमें। एक तीसरे को मंडी की ठेलम पेल, ग्राहकों की आपस पर्दा बड़ी बोलियां। एक तीसरे को सब्जी मंडी या अनाज मंडी में जो भाव सुनाई देते, आस पर्दा, यानी आप कहीं जाते हैं तो 10 के 3, 10 के 3, दूसरा बोले 10 के 4, 10 के 4, पांचवा बोले 10 के 5। ये जो एक दूसरे से होड़ा होड़ी करते हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, इसको बोला गया है आस पर्दा बड़ी बोलियां। ग्राहक यानी ग्राहक, एक जो कि मंडी का काम करता है, जिसको उधर सौदा सुलभ लाने जाना पड़ता है, उसको सुनाई दे रहा है कि पूरी मंडी की आवाजें उसके पास आ रही है, ग्राहक की आवाजें एक दूसरे को किस तरह से, सब्जी वालों की, फेरी वालों की आवाजें ग्राहकों को लुभाने के लिए। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, एक को मंदिर की ताल युक्त एक निश्चित समय पर सुबह और शाम आरती के समय बड़ी तरतीब से लय के साथ जो घंटे बजते हैं उसकी आवाज सुनाई देती है। और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटे, जो लोहार होते हैं वो हथौड़ा हाथ में, सधे हाथों में यानी निपुण हाथों में ढंग से पकड़ते और समचोटे एक के बाद एक बराबर, ये नहीं कि ताबड़तोड़ इधर से उधर। आप बहुत गर्म लोहे को जब चपटा करते पीटते किसी को देखेंगे तो उसमें जो संगीत होता है वो अलग ही तरह का होता है, रुक जाते हैं, हम खड़े ही रह जाते हैं वहां पर उसको सुनने के लिए, वो सुनाई देती है। और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, और एक को सुनाई देता है कि नदी के किनारे जो नौका खड़ी है, बंधी हुई है, नौका का काम है चलना नदी में, लेकिन वो बंधी हुई है, तो उस नौका से जो लहरें आकर के बार बार थपरा रहे, अविराम थपक, लहरें बिना रुके बिना थके जो लगातार उस नौका को उकसा रही है पानी में उतर आने के लिए, वो थपक सुनाई देती है। बटिया पर चमरौंधी के रुदी चाप सातवें के लिए, जो चमड़ा छीलते हैं, बनाते हैं, भिगो के रखते हैं, लकड़ी का जो फट्टा होता है जिसपे वो चमड़े काटते हैं, एक को उस चमड़े की आवाज सुनाई दे रही है। और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल, 5 मिनट, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल। आठवें को क्या सुनाई देता है कि बांध जो बना हुआ है या खेतों में पानी रोकने के लिए मेड़ बनी हुई है, उससे पानी बह रहा है, छुल छुल सुनाई दे रही है। इसे गमक नट्टिन की एड़ी की घुंघरू की, नटनी जो घुंघरू बांध कर नाचती है, उसके घुंघरुओं की जिसको आदत है, लत है,
उस सौंदर्य का जो मारा मारा है उसको सुनाई देता है। गमक यानी खुशबू, नटिन के एड़ी के घुंघरू की खुशबू में वो बंधा हुआ है। उसे युद्ध का ढोल, एक को युद्ध का बाजा सुनाई देता है। कई लोग युद्ध के नगाड़े सुनकर उत्साहित रहते हैं। वीर रस की कविताओं वालों को तो भोजन भी उसी से हजम होता है जब वो वीर रस की कविताएं गा लेते हैं। एक झंडा तिरंगा कहीं लाहौर में फहरा लेते हैं। तो कोई ऐसा भी है जो युद्ध प्रिय है। इसे संझा दो दुने की लघु टुनटुन, लघु टुनटुन। शाम को मवेशियों को घर लेके जो जाते हैं तो मवेशियों के गले में घंटी बंधी होती, वो टुन 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 बजती है। किसी को वो सुनाई दे रहा है कि पशु आ गए हैं, चारा खाएंगे, उनको अपने खूंटे पे बांधना है। उसे प्रलय का डमरू नाद, एक को प्रलय का ओम तड़ननम जो शिव जी वाला डमरू होता है। कईयों ने डमरू से सृष्टि की उत्पत्ति के मानक गढ़ रखे हैं, कथाएं गढ़ी हुई है दुनिया भर की। तो किसी को डमरू की का नाद सुनाई देता है। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजन्म विकराल काल, एक को सुनाई देता है जीवन की पहली अंगड़ाई इसी में। हाँ, ये बजी है तो लगता है संगीत बजा है। संसार की उत्पत्ति इसी से हुई है, सृष्टि का प्रारंभ इसी से हुआ है। और दूसरे को ऐसा लगता है कि अब प्रलय आ गई, सृष्टि का समापन होने वाला है और शिव के नटराज रूप की थाप और उनका तांडव। आगे किसको क्या सुनेगा, किस पर क्या असर पड़ेगा, ये लंबी कविता किस रूप में समाप्त होगी, हम एक और लास्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।